सरकार के नौकरशाहों की एक सोची समझी रणनीति है। न आपको 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। अभी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उसमें आप देखिएगा आप कहाँ हैं। आप यहाँ आना चाहते हैं, आप यहाँ आना चाहती हैं, मैं रहने वाली हूँ यहाँ की, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ। इस तरह का पूरा व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है। उसमें से शिक्षकों को चयनित करके रखा गया। सब जब राजकर्मी हो गए तो सरकारी कर्मी का एक नियमावली होता है, एक सेवा शर्त होती है और एक स्थानांतरण नीति होती है, जिसके तहत उनको वेतनमान, उनको रहने की व्यवस्था, उनके आवासीय जितने भी प्रावधान हैं, चिकित्सा के प्रावधान हैं और जितना अवकाश का प्रावधान है, उसके तहत उनका भुगतान होता है। लेकिन ये तो शिक्षा विभाग में अजब की नौटंकी है। ये तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा नाटक ये कर रहे हैं। गुरु शब्द को अपमानित कर रहे हैं, शिक्षक को अपमान का घूंट पिला रहे हैं। ये लोग तानाशाही रवैया बनाए हुए हैं, जैसे लगता है कि जेल का कैदी है। तो आयुक्त से मिलते हैं या अपर मुख्य सचिव से, तो कभी वो माला पहनाते हैं, तो वो चादर पहनाते हैं, तो वो आवेदन देते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल शून्य होता है। जब बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति बनेली, शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए, सब टाइम फीस हो गया। सारे शिक्षक प्रतिनिधि, स्नातक प्रतिनिधि चुप्पी साध लिए, चूंकि सारे लोग पॉलिटिकल हैं और जो सत्ताधारी भी हैं उनकी भी बात अनसुनी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये नौकरशाह ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं बनिस्पत जनप्रतिनिधियों के, शिक्षक प्रतिनिधियों के। कैसे सरकार मानेगी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की बातों? ये कहते हैं कि हमको वार्ता नहीं के लिए बुलाते हैं, वार्ता करने के लिए बुलाएं, अपने से आर्गुमेंट दे रहे हैं। जबकि नीतीश जी और लालू जी विगत 40 वर्षों में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ या किसी भी संघ से कोई वार्ता नहीं किया, तो शिक्षक हित की बात की। और यहाँ जो संघ हैं, कुछ छुटभइये संघ 30 बन गए थे, वो तो सब मेढक अभी कीचड़ में घुसे हुए हैं। और एक जो है टरटरा रहे हैं बरसात का चुनावी माहौल में, वो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव, वो टर कर रहे हैं। हाँ, 25 तारीख को वो क्या तो कर देंगे, नया सगुफा लाएंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। शिक्षक लगातार परेशान हैं, निराश हैं, क्योंकि उन्हें जिस प्रकार से कार्य लिया जा रहा है, न उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और तो और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीन ली गई है। म्यूचुअल ट्रांसफर की बात की जा रही है। शिक्षक अब व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दूसरे क्षेत्र के शिक्षक से पूछ रहे हैं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। यदि उन दोनों का क्षेत्र जो है मिल जाता है तो स्थानांतरण हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। शिक्षक ऐसे भी परेशान हैं, पढ़ाएंगे क्या? इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार उर्फ सैलू। सर, कैसे देख रहे हैं? म्यूचुअल ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जा रही है, यानी अगर कोई शिक्षक किशनगंज में है और वो रहने वाले गया के हैं और कोई शिक्षक किशनगंज के हैं और पढ़ा रहे हैं गया में, तो एक दूसरे से संपर्क कीजिए, तब आपका ट्रांसफर हो पाएगा। शिक्षक तो परेशान है सर। ये बिना शक्कर का लड्डू है और सरकार के नौकरशाहों की एक सोची समझी रणनीति है। न आपको 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। अभी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उसमें आप देखिएगा आप कहाँ हैं। आप यहाँ आना चाहते हैं, आप यहाँ आना चाहती हैं, मैं रहने वाली हूँ यहाँ की, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ। इस तरह का पूरा व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है। सरकारी कर्मी का किसी भी विभाग में इस तरह की नौटंकी और गैर जवाबदेह कोई कार्यक्रम है तो वो शिक्षा विभाग में है। और यह पदाधिकारियों की सोची समझी रणनीति है।
या सरकार के खिलाफ है या सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यह कैसा क्रूर मजाक है कि शिक्षकों के लिए संवैधानिक दर्जा है, राजकर्मी है वो, और राजकर्मी बनाने के लिए इन्होंने सक्षमता परीक्षा ली, राजकर्मी बन गए। बीपीएससी से जो राष्ट्रीय स्तर का ये प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें से शिक्षकों को चयनित करके रखा गया। सब जब राजकर्मी हो गए तो सरकारी कर्मी का एक नियमावली होता है, एक सेवा शर्त होती है और एक स्थानांतरण नीति होती है जिसके तहत उनको वेतनमान, उनको रहने की व्यवस्था, उनके आवासीय जितने भी प्रावधान हैं, चिकित्सा के प्रावधान हैं और जितना अवकाश का प्रावधान है उसके तहत उनका भुगतान होता है। लेकिन ये तो शिक्षा विभाग में अजब की नौटंकी है। ये तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा नाटक ये कर रहे हैं। गुरु शब्द को अपमानित कर रहे हैं, शिक्षक को अपमान का घूंट पिला रहे हैं ये लोग, तानाशाही रवैया बनाए हुए हैं, जैसे लगता है कि जेल का कैदी है, जो मन में है वो करते हैं। कभी स्थानांतरण 400 किलोमीटर तो कभी पदस्थापन 300 किलोमीटर, स्थानांतरण करके 3-3 महीने लंबित रखना, उनका जिला में आवंटन करना, उसके बाद डीओ को आवंटन करना, उसके बाद विद्यालय आवंटित करते हैं। क्या क्या मजाक क्यों, उसके बाद डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कीजिए, उसके बाद उनका योगदान का स्वीकृति मिलेगा, उसके बाद वेतन का भुगतान होगा। ये कौन कौन सी प्रक्रिया है? इसका एक ही कारण है, बिहार में शिक्षक संघों का मर जाना। शिक्षक संघ मर गए, बिल्कुल मृत प्राय है। मैं तो बायोलॉजी का शिक्षक हूं, मैं तो जानता हूं मृतोपजीवियों को। पैरासाइट्स हो गए हैं ये लोग कुतर कुतर के शिक्षकों की गाढ़ी कमाई को खाने वाले संघ हो गए हैं। और कुकुरमुत्ते की तरह 30 संघ बने थे शिक्षकों का, और सब पॉलिटिकल संघ। कभी वो आयुक्त से मिलते हैं या अपर मुख्य सचिव से, तो कभी वो माला पहनाते हैं, तो वो चादर पहनाते हैं, तो वो आवेदन देते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल शून्य होता है। जब बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति बनेली शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए, सब टाइम फीस हो गया। सारे शिक्षक प्रतिनिधि, स्नातक प्रतिनिधि चुप्पी साध लिए, चूंकि सारे लोग पॉलिटिकल हैं और जो सत्ताधारी भी हैं उनकी भी बात अनसुनी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये नौकरशाह ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं बनिस्बत जनप्रतिनिधियों के, शिक्षक प्रतिनिधियों के। हाँ बिल्कुल। और सभी को सम्मानित किया जा रहा है। जितने शिक्षक के छुटभइये संघ के नेता हैं उनके पीछे लग्गू बने हुए हैं। कहीं उस पार्टी के संघ को, भाजपा के शिक्षक प्रतिनिधि को, तो कभी निर्दलीय को, तो कभी कॉमरेड को, तो कभी जदयू का। ये तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है शिक्षकों की, वो त्राहिमाम कर रहे हैं, पानी बिन मछली हो गए हैं। कभी उस कीचड़ में तो कभी उस पानी में, कभी छलांग लगा के छत। ये शिक्षक के छुटभइये नेताओं की कहानी है। और सारे संघों का जितना ये स्थिति है और उसको इन्होंने अनसुना कर दिया। और शिक्षक संघों की स्थिति है कि एक ही व्यक्ति 40 साल से सांसद बना, एमएलसी बना, कोटे पर राजनीति कर रहा है, राजनीतिज्ञों का कठपुतली बना हुआ है। सैद्धांतिक लड़ाई सरकार से हो रही है। कैसे सरकार मानेगी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की बातों? ये कहते हैं कि हमको वार्ता नहीं के लिए बुलाते हैं, वार्ता करने के लिए बुलाएं, अपने से आर्गुमेंट दे रहे हैं। जबकि नीतीश जी और लालू जी विगत 40 वर्षों में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ या किसी भी संघ से कोई वार्ता नहीं किया। 40 वर्षों में? 40 वर्षों में। और फिर भी रोज एक पत्र निकालते हैं, जाली हस्ताक्षर स्टाम्प लगा के, और बड़ी यूट्यूब पर बहुत ऊंची ऊंची स्वर में बात करते हैं। ये कॉमरेडों की कहानी है। बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने ऑल इंडिया का बैठक परसों किया है, और जिसमें
प्रस्ताव पारित किया है कि ऑल इंडिया लेवल पर हम हड़ताल करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पुरानी पेंशन, वेतनमान, वेतन विसंगति, स्थानांतरण और टोटल सेवा शर्त की बात की है। तो शिक्षक हित की बात की। और यहाँ जो संघ हैं, कुछ छुटभइये संघ 30 बन गए थे, वो तो सब मेढक अभी कीचड़ में घुसे हुए हैं। और एक जो हैं टरटरा रहे हैं बरसात का चुनावी माहौल में, वो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव, वो टर टर कर रहे हैं। कॉमरेड। हाँ, 25 तारीख को वो क्या तो कर देंगे, नया सगुफा लाएंगे। इसके पहले भी जुलाई में ही किए थे और 1 लाख शिक्षकों की उपस्थिति थी, उसमें सरकार से अपना समझौता कर लिए, गुप्तगू कर लिए, गुप्त समझौता कर लिए। जैसे सोवियत संघ में हुआ था ना से गुप्त समझौता, वही कर लिए। और टाएं टाएं आज तक आंदोलन टाएं टाएं फिस हो गया। शिक्षक प्रताड़ना और शोषण के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार उर्फ शैलू, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं लगातार और शिक्षकों की हक की बात करते हैं। लगातार हमलावर हैं शिक्षक नेताओं पर और शिक्षक संघ पर। खुलकर बोले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।